हे गाइस, आज हमारे पास में है एक और पजल। तो देखते हैं अप्रोच हमारी क्या रहेगी। 7 पर्सन्स हैं जो वीक के 7 डेज में स्कूल जाते हैं, है ना। तो चलो देखते हैं हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, बोला है 7 पर्सन्स आर गोइंग टू स्कूल ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम डेज मेंशन कर लेते हैं ताकि हमें पजल सॉल्व करने में ईजी रहे, है ना। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, राइट। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है। एम गोज टू स्कूल आफ्टर फ्राइडे। एम जो है हमारा वो शुक्रवार के बाद जाता है बाजार। तो शुक्रवार के बाद गाइस हमारे पास कितने दिन हो रहे हैं, 2। या तो एम जाएगा हमारा सैटरडे में, राइट, या तो एम हमारा जाएगा संडे में। हमने दोनों पॉसिबल डायग्राम्स लेके चल रहे हैं ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। अगर कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक पॉसिबल डायग्राम हमारा गलत होता है तो हमारा दूसरा ऑलरेडी प्रिपेयर रहेगा, जिससे हमारा टाइम थोड़ा सा कम लगेगा, है। फिर बोला देयर आर 3 days गैप बिटवीन एम एंड आर। एम और आर के बीच में कितने दिन का गैप है, 3 दिन का। ठीक है, 1 2 3, 3 डेज का गैप देके गाइस आर हमारा यहाँ आ जाएगा, और 1 2 3 डेज का गैप देके आर हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला है, एस क्यू से पहले लेकिन आर के ठीक बाद जाता है। देखो, एस किससे पहले जाता है, क्यू से, है ना। तो चलो ठीक है, हमने बना लिया। हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है हमारा एस कहाँ बैठेगा और क्यू कहाँ बैठेगा। और क्या बोला है, लेकिन एस जो है आर के ठीक बाद जाता है। देखो, आर के ठीक बाद जाने का मतलब है आर आएगा, उसके साथ ही लगा हुआ एस आएगा, है ना। ठीक बाद बोला है तो उसके जस्ट बाद में आ जाएगा। अब हमारा एस और क्यू के लिए जस्ट बाद नहीं बोला तो हमें ये नहीं पता कि क्यू जो है एस के तुरंत साथ बैठेगा या उसके नीचे बैठेगा। अब जब हमें जैसे ही क्लियर होता है एस हमारा आर के तुरंत बाद आएगा तो हमें एस की पोजीशन क्लियर हो जाती है, राइट। अब हमें क्यू की पोजीशन नहीं क्लियर है, क्यों हमारा थर्सडे को भी आ सकता है, फ्राइडे या संडे, या इस डायग्राम में फ्राइडे सैटरडे में आ सकता है। हमें उसकी पोजीशन नहीं क्लियर है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें अलग से मेंशन रहने देते हैं, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। देयर आर 3 days गैप बिटवीन क्यू एंड पी। अब जो हमारा क्यू और पी है उसके बीच में 3 days गैप है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, याद रखेंगे, हमने साइड से मेंशन कर लिया। एन गोज आफ्टर एस। एन जो है हमारा वो एस के बाद कभी जाता है, कब जाता है हमें नहीं पता, हमने पॉइंट मेंशन कर लिया, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। पी डज नॉट गो ऑन ट्यूसडे। पी जो है हमारा ट्यूसडे को नहीं जाएगा। ठीक है, Q गोज आफ्टर थर्सडे। अब जब Q हमारा थर्सडे के बाद जाता है तो देखो, थर्सडे के बाद इस डायग्राम में या तो Q हमारा फ्राइडे को जा सकता है या तो Q हमारा सैटरडे को जा सकता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, Q और P के बीच में 3 डेज का गैप है। तो देखो बैठाते हैं 1 2 3। अगर हम Q को यहाँ बैठाते हैं तो 3 के बाद P हमारा यहाँ आना चाहिए, पर यहाँ ऑलरेडी S बैठा है तो Q हमारा इस पोजीशन पे तो नहीं बैठ सकता, है ना, क्योंकि P की पोजीशन पे S ऑलरेडी बैठा हुआ है। अब देखो, Q को हम लोग यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 3 P हमारा इधर आ जाएगा, राइट। अब देखो, हमारे पास इस डायग्राम में 2 पोजीशंस हैं Q को बैठाने के लिए, या तो Q यहाँ बैठ सकता है या तो Q यहाँ बैठ सकता है। अगर हम Q को यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा हमारा P, लेकिन ट्यूसडे पे P नहीं आ सकता, इसलिए हमारा यहाँ से P हट जाएगा और Q को हम इस पोजीशन पे फिक्स नहीं करा सकते, राइट। तो हम Q को बैठाते हैं यहाँ पे और 1 2 3 P आ जाएगा हमारा इस जगह पे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। फिर बोला ओ डज नॉट गो जस्ट बिफोर क्यू। ओ जो है क्यू के तुरंत पहले नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत पहले नहीं है तो वो पहले कहीं भी बैठ सकता है। एंड आफ्टर एम, और एम के बाद में भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पॉइंट सेटिस्फाइड हो गया। अब हमारा कौन सा पॉइंट छूटा है, ये वाला, कि एन जो है एस के नीचे किसी स्थान पे है। तो एन के लिए हमारे पास एक ही प्लेस बचता है और वो है ये। तो हमारा फाइनल सीक्वेंस गाइज, ये डायग्राम तो देखो हो जाता है गलत, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ओ को बैठाते हैं, है ना, तो ये क्यू के जस्ट पहले हो जाएगा, और अगर यहाँ छोड़ के हम ओ को यहाँ बैठा लेंगे तो ये एम के जस्ट बाद हो जाएगा, है ना। तो ओ जो है हमारा ना ही इस पोजीशन पे आ सकता है और ना ही तो ये, तो हमारा डायग्राम हो जाता है गलत, राइट। तो हमारे पास फाइनल सीक्वेंस बचेगा P O R S Q N N M, जो हमारे मंडे टू संडे में जाएंगे, राइट। ये हमारा फाइनल सीक्वेंस मिला। चलिए, आप कल फिर मिलते हैं तब एक नई पजल के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।